हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। रात के बज चुके हैं 9 और टाइम है द वोकैब लैब शो का। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे जो हमने क्विज क्वेश्चन के लिए आपको इमेज दी थी उससे शुरुआत करते हैं। तो इमेज में ये एक कमांडर साहब थे जो अपने सोल्जर्स को कुछ समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं, मे बी ये थोड़ा सा रूड हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है दैट इज मार्टिनेट। बेटा मार्टिनेट एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को दिखाने के लिए यूज होता है। ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को दिखाने के लिए यूज होता है। जीन मार्टिनेट नाम के एक कमांडर थे जिनके नाम से ये आया है। जीन मार्टिनेट बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो जब उनकी डेथ हो गई तो जीन तो लोग भूल गए, बट मार्टिनेट को जो उनका सरनेम था इसको सर्कुलेट कर दिया गया पूरे वर्ल्ड में एज अ सिनोनिम ऑफ स्ट्रिक्टनेस, या जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर यहां पे है प्रोफ्लिगेसी। ये अयाशी के लिए यूज होता है, जो अयाशी करी जाती है, बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं, इसको प्रोफ्लिगेसी कहते हैं। प्लेथोरा का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत अधिक हो जाना, किसी भी चीज का बहुत अधिक होने को प्लेथोरा बोलते हैं। फिर मर्थफुल का मतलब बहुत ही सॉरोफुल होता है, यानी बहुत उदासी वाली जो कंडीशन होती है उसको मर्थफुल कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आज के वर्ड्स की। तो पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं। आप सबका काम है अपनी रफ कॉपीज में इनके आंसर्स को लिखते जाइए, फिर मैच करिएगा जो भी आंसर्स मैं बताऊंगा। डायरेक्शन सेम रहेंगे। आपको इन क्वेश्चंस में जो ये नंबर में आपको येलो वाले वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स को गेस करना है, फिर बताना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन इसी वर्ड के जैसा मीनिंग दे रहा है। इस क्वेश्चन को हम सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। यही वाले क्वेश्चंस आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड है फ्लैबरगैस्टेड। बहुत कॉमन वर्ड है। चौंक जाने के लिए हम फ्लैबरगैस्टेड को यूज करते हैं। चौंक जाना है ना, जब भी आप किसी से सरप्राइज हो जाओ, ओवर सरप्राइज, या किसी से शॉक्ड हो जाओ, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कि ये फ्लैबरगैस्टेड हो गया है। ठीक है, तो यहां पे जो वर्ड है पहला है स्केर्ड। स्केर्ड मतलब डर जाना। देखो डरने की बात नहीं हो रही है। एम्बैरेस मतलब शर्मिंदा हो जाना। अब शर्मिंदा भी कोई नहीं हो रहा है, यहां पे शर्मिंदा होने की बात भी नहीं हो रही है। डम्बफाउंडेड मतलब आप एकदम बहुत चक्का रह जाना, जो आप समझते हो ना हिंदी में जिसको बोलते हैं बहुत चक्का रह जाना, मतलब आप इतना सरप्राइज हो जाओ, इतना शॉक्ड हो जाओ कि आपको समझ ही ना आए क्या बोले। सो दिस विल बी द करेक्ट चॉइस। फोर्थ इज ह्यूमिलिएटेड, मतलब किसी के द्वारा बहुत ज्यादा बेइज्जती किया जाना है ना, बहुत बुरा कुछ हो जाना, दिस इज ह्यूमिलिएटेड। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर सेकंड पे वी हैव इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जो चीज कभी नहीं खत्म होगी उसको हम इटर्नल कहते हैं बेटा। ठीक है, जैसे जो सनरेज हैं वो इटर्नल हैं, कभी खत्म होने वाली नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो इटर्नल इज नेवर एंडिंग। पहला है इनन्यूमरेबल, मतलब जिसका लिमिट हमको, जिसमें नंबर्स में हमको लिमिट नहीं पता है, उसको इनन्यूमरेबल बोलते हैं। फिर यहां पे है अनमेजरेबल। देखो इनन्यूमरेबल मतलब इसका नंबर नहीं निकाल सकते, नंबर्स में इतना ज्यादा है, तो पहला बाहर हो जाए क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे इटर्नल नहीं होता है। अनमेजरेबल जिसको हम नाप नहीं सकते, गलत हो जाएगा। थर्ड है प्रोलॉन्ग, मतलब जो लंबा चला आ रहा हो, तो प्रोलॉन्ग भी बाहर करेंगे। परपेचुअल का मतलब होता है जो कभी ना खत्म हो, नेवर एंडिंग। अब ये किसी भी रिस्पेक्ट में सही है, सो नेवर एंडिंग ही होता है परपेचुअल का मतलब भी और इटर्नल का मतलब भी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन के साथ में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड इज जेन्युइन। अब जब कोई चीज जेन्युइन होगी तब वो चीज रियल होगी, तब वो चीज रियल होगी, तब वो चीज असली होगी, तब वो चीज ऑथेंटिक होगी। ये सारे इसके मीनिंग लिखे जाएंगे। ठीक है, पहला देखो ऑथेंटिक पहला ही आ गया, फर्स्ट को इन करेंगे। सेकंड इज लेजिटिमेट। जब कोई चीज लेजिटिमेट होगी तो मतलब वो सच में वजूद वाली होगी, सो लेजिटिमेट को यहां से बाहर करते हैं। रिलायबल मतलब जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, तो भाई भरोसा कर सकते हैं कि नहीं वो चीज की बात नहीं होगा यहां पे, थर्ड को भी बाहर कर देते हैं। प्योर इज प्योर, बट जो जेन्युइन होता है उसको हम ऑथेंटिक से जानते हैं या रियल से जानते हैं बेटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है पहला ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है बेटा भद्दा कुछ भी होना, कोई भी चीज जो भद्दी हो जाती है ना उसको हम ऑब्सीन बोलते हैं। ठीक है, पहला है इनडिसेंट। इनडिसेंट का मतलब होता है जो चीज डिसेंसी को छोड़ दे या डिसेंसी के बिना हो। देखो डिसेंसी मतलब बहुत ही सोचा समझा हुआ। इनडिसेंट हो जाएगा मतलब कुछ भी बहुत भद्दा सा हो गया है, कुछ भी बहुत वल्गर सा हो गया है। इसका एक बेसिक मीनिंग आप वल्गर समझ सकते हो। तो वल्गर की बात यहां पे भी हो रही थी
ऑप्शन में भी और इंडिसेंट में भी। तो फर्स्ट ऑप्शन अच्छा आंसर है। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको नहीं सुधार सकते, नहीं सुधारा जा सकता है जिसको, उसको इनकॉरिजिबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो नहीं सुधार सकते हैं, सेकंड को बाहर कर देंगे। रिडिकुलस का मतलब होता है बेटा बहुत ही बेवकूफी भरा, बहुत ही बेवकूफी भरा। तो बेवकूफी भरा हुआ जो ऑप्शन है वो ऑब्वियसली बेवकूफी भरा है, तो बाहर कर देंगे। फोर्थ है इनटॉलरेबल, जिसको सहा नहीं जा सकता है, जिसको सह नहीं सकते हैं, दैट इज इनटॉलरेबल। सह नहीं सकते, जैसे हम तेरे बिना रह नहीं सकते, वैसे ही हम फोर्थ ऑप्शन के को सह नहीं सकते। सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नंबर 5 पे। दिस इज इंडिग्नेशन। मैंने आपको एक बार सिखाया था, इंडिया ऐसा नेशन है जहां सब हमेशा क्रोध में रहते हैं, याद है कुछ? तो क्रोध में रहना या गुस्से में रहना या गुस्सा करना, दिस इज इंडिग्नेशन। हेट्रेड मतलब होता है बेटा नफरत, हेट्रेड मतलब होता है नफरत। तो फर्स्ट इज आउट। सेकंड इज एंगर, बिल्कुल सही बात है। जैसे पाकिस्तान वाले इंडिया वालों से नफरत करते हैं, लेकिन इंडिया वाले पाकिस्तान वालों से नफरत नहीं करते हैं, बट जब भी कुछ वो उल्टा सीधा करते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। तो समझिए सेंटिमेंट में बहुत डिफरेंस है। हमको नफरत किसी से होती ही नहीं है, बस गुस्सा आता है जब जबरदस्ती का कोई हमें छेड़ता है। चलिए, थर्ड इज डिसअप्रूवल, मतलब किसी भी चीज को ना बोल देना, तो डिसअप्रूवल बाहर हो जाएगा। फोर्थ इज कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का यहां पे सेंस नहीं है, तो 2 को यहां पे फिक्स करेंगे, इसका मतलब है क्रोध के साथ हम जाएंगे। फोर्थ इज सॉरी, दिस क्वेश्चन विल गो विद ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विल गो विद ऑप्शन 2। सिक्स्थ है एक्रोनिम। अभी एक्रोनिम क्या होता है? जैसे मान लीजिए चैनल है एल लर्न विद अमन एंड बरखा, ये इसका फुल फॉर्म है, लेकिन जब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं तो भी एक वर्ड बन गया। अरे भाई, लैब भी तो एक वर्ड बन गया। जैसे ऑप्शन एक एग्जाम होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा तो भी एक वर्ड बन गया। कैट भी तो एक वर्ड होता है। वैसे ही एक्रोनिम बोलते हैं जब कोई फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म लेते हैं और वो एक वर्ड बना देता है, इसको एक्रोनिम बोला जाता है। ठीक है, यानी एब्रीविएशन से जब एक वर्ड बन के तैयार हो जाए तो उसको एक्रोनिम बोलते हैं। अ वर्ड विद 2 और मोर मीनिंग्स, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अ वर्ड ऑफ न्यू कॉइनेज, मतलब ऐसा वर्ड जिसको अभी अभी अप्रूवल मिला है, अभी अभी आया है, नहीं ऐसा भी नहीं है। अ वर्ड फॉर्म बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, एग्जैक्टली, जैसे ये लर्न है, ये अमन है, ये बरखा है, सो इनिशियल से बना है और इसका एक मीनिंग भी है, इसलिए थर्ड करेक्ट आंसर है। अ वर्ड ऑफ पिक्चरस अफेक्ट, नहीं बेटा इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3। 6 के बाद 7 पे आते हैं मेटिकुलस। जब आप किसी चीज को बहुत सूक्ष्मता से देखते हो, बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से जब आप किसी चीज को देखते हो, या किसी चीज को बहुत ज्यादा बारीकी से देखते हो, या किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर देखते हो या ध्यान लगाकर करते हो, तब इसको हम क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं मेटिकुलसली किया गया है। पहला है इंटरफेयर, मतलब जबरदस्ती का दखल अंदाजी देना, दखल देना। अब यहां पे दखल नहीं दिया जा रहा है, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इज आउट। करेज का मतलब हिम्मत होता है, करेज का मतलब होता है हिम्मत। ठीक है, तो 2 भी आउट है। थर्ड इज अग्रीमेंट, मतलब किसी के हिसाब से चले जाना, तो ये भाई किसी की बात को मान लेना, दिस इज अग्रीमेंट, तो ये भी बाहर हो जाएगा। केयरफुल मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक करना, तो सूक्ष्मता से करना, बारीकी से करना या ध्यान लगाकर करना, दिस इज ऑल फॉर बीइंग केयरफुल। तो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नंबर 8 पे चलते हैं। 8 है रिसाइंड। रिसाइंड का मतलब होता है बेटा देखो, इस रिसाइन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को क्या कर देते हो, जब आप किसी चीज को मना कर देते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, तो सीधी तरीके से मना कर देना, सीधी तरीके से मना कर देना कि नहीं भाई ये काम नहीं हो पाएगा। सीधी तरीके से मना करने को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिसाइंड बोलते हैं। और इसी चीज को हम रिवोक भी बोलते हैं, है ना, कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, सीधा मना कर देना। चेंज में आप बदल रहे हो, रिपीट में आप दोबारा उसको दोहरा रहे हो। रिकंसिडर का मतलब है दोबारा आपने किसी को कंसिडर कर लिया कि चलो अच्छा एक बार और देख लेते हैं, सेकंड थॉट देना, तो ये भी बाहर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट चॉइस। तो रिसाइंड है सीधी तरीके से किसी चीज को मना कर देना। नाइन्थ क्वेश्चन पे वी हैव एंटीपैथी। जब आप किसी चीज के लिए एंटीपैथी होते हो, देखो पैथी मतलब होता है सफरिंग, जो भी किसी को लग रहा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो भी किसी को लग रहा है, दिस इज पैथी, सफरिंग। एंटी का मतलब हो गया ऑपोजिट, तो ऑपोजिट ऑफ सफरिंग। अब मतलब अगर कोई सफर कर रहा है, जैसे कोई दुखी है तो आप खुश हो जाओ, कोई अगर खुश है तो आप दुखी हो जाओ, मतलब उसकी बात आप सह नहीं सकते, हमेशा उसके अगेंस्ट में रहोगे। सो व्हेन यू आर लाइक दिस, यू हेट एवरीबॉडी या यू डिसलाइक एवरीथिंग।
आप हर चीज को डिसलाइक कर रहे होते हो, जो भी हो रहा होता है उस चीज को। पहला है डिसऑनेस्टी, मतलब किसी के लिए आप झूठे हो जाओ, किसी चीज के लिए झूठा होना, तो फर्स्ट इज आउट। सेकंड है डिस्टर्बेंस, मतलब किसी को डिस्टर्ब करना, तो भाई सेकंड भी बाहर है। डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब किसी को डेमो देना कि भाई देखो ये ऐसे कर सकता हूं मैं, तो डेमो यहां पे दिया जा रहा है, बाहर कर दो। डिसलाइक यहां पे वही ऑप्शन है जिसका रिक्वायरमेंट था, सो चलेंगे हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, ठीक है। आखिरी सवाल देखिए दोस्तों, इलिसिट। अब मैंने आपको सिखाया था जब भी ILL आएगा आप उसको हमेशा इलीगल से मान लीजिएगा। तो यहां पे देखो इमोरल, मतलब आपको मॉरल के हिसाब से सही लग रहा है कि गलत, ये बताना है, बाहर हो जाएगा ये। सेकंड इज इलीगल, यही है करेक्ट चॉइस। इनएलिजिबल, देखो इनएलिजिबल वो लोग होते हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो पढ़ने लायक नहीं है, है ना, पढ़ने लायक नहीं है, जो पढ़ने लायक जो लोग नहीं हैं, ठीक है, इनएलिजिबल। या फिर आप कह लीजिए जो लोग योग्य नहीं है, या इसको कह लीजिए जो लोग योग्य नहीं है, है ना, पढ़ने लायक को हटा देते हैं, पढ़ने लायक थोड़ा चेंज मीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो लोग योग्य नहीं है, योग्य ना होना, क्योंकि एलिजिबल का मतलब होता है योग्य होना, तो इनएलिजिबल मतलब जो योग्य नहीं है। थर्ड को बाहर करेंगे। इनएलिजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा नहीं जा सकता, जो पढ़ा नहीं जा सकता, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इलिजिबल। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की। क्विज में आपके सामने ये एक इमेज है, ये भाई साहब है, ये मार रहे हैं इनको ऐसे चाकू से, डप मार दिया। चलो इस इमेज को बताने के लिए आपके पास में 4 वर्ड्स है, पैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, रेजिसाइड या फ्रैक्ट्रिसाइड। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा। पहला आपको बताने हैं आज के नए सीखे हुए 4 न्यू वर्ड्स, ऐसे 4 वर्ड्स कमेंट करिएगा जो 4 न्यू वर्ड्स आज आपने सीखे हैं, 4 नए वर्ड्स जो आपने सीखे हैं, या किसी ने 3 सीखे हैं तो 3 बताइएगा। सेकंड आपको मुझे कमेंट करना है, सेकंड नंबर पे आप मुझे कमेंट करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर क्या है इसका। थर्ड नंबर पे आप मुझे करेक्ट बताएंगे 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये तीनों चीजें आपको मुझे कमेंट करनी है, जो सीक्वेंशियली करेगा उसका नाम डेफिनेटली फ्लैश होगा। चलिए बात करते हैं महापैक 2.0 की। आप जिस भी मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको कोचिंग बुक्स की जरूरत पड़ेगी। सो महापैक इज द बेस्ट सोल्यूशन टू ऑल दोस प्रॉब्लम्स, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीजीएल, एसएससी में चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, कोई सा भी एग्जाम हो, दिस इज द बेस्ट सोर्स। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया हुआ है, इसीलिए यह बनता है स्टूडेंट्स का फेवरेट। तो इसमें हमने 12+6 मंथ्स का ऑफर अभी चलाया हुआ है, यानी 1 साल के साथ आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री पा सकते हैं। इसमें आपको ऑफलाइन बुक्स मिलेंगी, 1 लाख से ज्यादा आपके पास में क्वेश्चंस होंगे लगाने के लिए, 9000 से ज्यादा आपके पास में मॉक टेस्ट होंगे, 6000 से ज्यादा घंटों की लाइव क्लास होंगी। साथ ही साथ जूम सेशंस हम करते हैं वीकली बेसिस पे, लाइव क्लासेस में बैचेस होते हैं, वीडियो कोर्सेज आपको डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं, ई बुक्स मिलेंगी, साथ ही साथ ये वाली बुक्स भी मिलने वाली है आपको, वो भी इतनी ढेर सारी। फिर यहां पे टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। भाई पढ़ते तो जा रहे हैं, टेस्ट भी तो लगा ले, जिससे कंफर्म हो जाए कि यार कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस चल रही है। अब इसमें आपको लग रहा है कि भाई प्राइस क्या है, तो 3200 के आसपास प्राइस है। इसमें थोड़ा और डिस्काउंट चाहिए तो कोड क्या लगाना है, LAB 135। अब तो याद हो ही गया होगा, सो LAB 135 लगाएं, इसमें डिस्काउंट्स लें अच्छे से और पढ़ाई को सुनिश्चित अपनी जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।